हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, तो इस टॉपिक पे हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मेनली इसमें हम 4 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ओके, जैसे हम इसमें 2 मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, एनी स्केलर नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस, दो जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होंगे उनका क्या डिफरेंस निकालेंगे। एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी दो हमारे पास मैट्रिक्स होंगे तो उनका आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। ओके स्टूडेंट, देखिए हम फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ऑर्डर क्या होता है। ओके, सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ये देखिए ये किस ऑर्डर की, ये 3x3 है। ये 3 मीन्स ये वाला रो होता है या ये लास्ट वाला कॉलम होता है। ओके, तो 3x3 का है। तो स्टूडेंट, वेन एवर वी विल बी परफॉर्मिंग एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स शुड हैव ऑफ सेम ऑर्डर। ओके, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर। ओके, सपोज ये mn ऑर्डर की कोई एक हमारे पास मैट्रिक्स है और दूसरा हमारे पास pq ऑर्डर का है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या फिर ये सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए एक एग्जांपल से इसको मैं आपको सॉल्व कराता हूं। देखिए आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है ये हमारा। तो देखिए जहाँ पे हम 2x2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो इजी रहेगी आपके लिए। 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट, एंड ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट, अब हमको a प्लस बी ये फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसमें हमें डायरेक्ट जो एलिमेंट है उनका सम करना होता है डायरेक्ट। ओके, तो जो A11 है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, वो इस दूसरे जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड होगा। तो 1 + 5 2 + 6 3 + 7 4 + 8। ओके, 6 8 10 12। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट ये हमारा क्या था, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, ये किसी भी ऑर्डर के हो सकते हैं। ये 2x2 ऑर्डर का था, ये भी 2x2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, ऑर्डर वाज सेम। ओके, तो हमारे पास क्या है, जो एडिशन है इज पॉसिबल। ओके, सेम ऐसे स्टूडेंट डिफरेंस के उसमें होगा। डिफरेंस में भी हमें क्या करना है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा इस मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसके कोई एलिमेंट, जैसे सपोज ये 1 है, ये क्या है A11, तो इसमें भी जो A11 होगा उसके साथ उसका डिफरेंस फाइंड आउट होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। ये अब हम क्या लेते हैं, एडिशन हो गया, अब क्या लेते हैं हम, डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई मैट्रिक्स से एक हमारे पास 6 8 10 12। ओके, देखिए मैं इसी से आपको हल करके दिखाता हूँ। बी इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमें ए डिफरेंस बी फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, तो आप ये देखिए जो मैट्रिक्स ए है उसका जो A11 एलिमेंट है वो 6 है। इसमें क्या है, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 5 है, -5। ये माइनस क्यों है, क्योंकि B हमारा क्या है, ये डिफरेंस निकालना है A और B का, तो B में क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, सेम ऐसे ही 8 - 6 10 - 7 एंड 12 - 8। ओके स्टूडेंट, देन A डिफरेंस B इक्वल्स टू 1 2 3 and 4। ओके,
अब यहाँ पे भी स्टूडेंट देखिए हमारा ऑर्डर क्या था 2/2 2/2। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारा क्या ऑर्डर होगा, सेम होगा। मीन्स अगर पहले का ऑर्डर 2/2 या 2/2 है तो सेकंड का भी 2/2 होना चाहिए, ये 3/3 होगा तो ये भी 3/3 होना चाहिए। ओके, इससे ज्यादा ऑर्डर का आपके पास नहीं आएगा सिलेबस में। अब एक चीज और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स था ए और बी, उसका जो सम आया हमारे पास ये आया। अब हमने उसी को एक मैट्रिक्स लिया, दूसरे को यहाँ पे ले लिया। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, और वही हमारा यहाँ पे आया है। अब यहाँ से भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास थर्ड जो टॉपिक है हमारे पास सब टॉपिक, इस टॉपिक में मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ओके स्टूडेंट यहाँ पे स्केलर की एक रियल नंबर की बात कर रहे हैं। ओके, कोई भी नंबर होगा उसको हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई स्केलर हम नंबर मानते हैं के। ओके, सपोज यहाँ पे हमारे पास 2 है। ओके, यहाँ पे मैं बाय एग्जांपल आपको इसको शो कर रहा हूं क्योंकि ये समझने में तब ज्यादा इजी है। हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेट करते हैं 9 11 12 8 7 13 21 20 एंड 10। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की है, 3/3। ओके स्टूडेंट, अब हमें ये मैट्रिक्स ए है, हमें किसी स्केलर से इसका क्या है मल्टीप्लाई करना है। स्केलर हमने यहाँ पे क्या लिया, 2 लिया, इट मीन्स 2a हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देन 2 और ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी। एट 7 13 21 20 10। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई अब अंदर होना है तो 2a इक्वल्स टू। अब देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट उससे होना है, इसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 9 18 22 24 16 14 26 42 40 एंड 20। ओके स्टूडेंट, अब आपके आगे जो एक्सरसाइज होगी उसमें वो आपको क्या करेगा, इनका कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बता देता हूँ। हमको वो जैसे कोई मैट्रिक्स दे देगा। ओके, सपोज कोई मैट्रिक्स ए है। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 लेट कर लीजिए, एंड वो हमको पूछेगा कि हमें 4a माइनस सॉरी सब्ट्रैक्शन कोई और बी मैट्रिक्स दे देगा 3 4 6 7 कुछ भी लेट कर दी माइनस बी या 2b, ये फाइंड आउट करना है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अब आइए स्टूडेंट हम अपने थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। थर्ड टॉपिक क्या है हमारा, अब हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस फाइंड आउट करना है। ओके, आइए देखिए स्टूडेंट, जब भी हम 2 मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जरूरी कंडीशन ये है कि जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, ओके सपोज ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये क्या है m इंटू n ऑर्डर का है, एंड जो हमारे पास सेकंड है वो किस ऑर्डर का है, n इंटू p। ओके स्टूडेंट, तो जो फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड कॉलम। ओके स्टूडेंट, एंड ये देखिए हमारे पास ये क्या होता था, a1 1 a 1 2 एंड शो ऑन, इसको क्या मानते हैं हम, a g तक चलते हैं, इसे a2 1 a2 j, ये यहां तक कहां तक आ जाएगा, a i j नहीं a i 1 हो जाएगा और ये a i j। क्वेश्चन सेम ऐसे इसको मान लेते हैं, तो b मान लेते हैं, b 1 1 हो जाएगा, b 1 2 हो जाएगा, तो b और ये हमारा हो जाएगा, इसको हमने i j लेट कर दिया है, इसको j के मानेंगे। ओके, तो
तो देन ये जे हो गया हमारे पास, ये हमारा बी जे 1 होगा। तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, बी जे के। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये दो मैट्रिक्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड। जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तब हमारे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, अब जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो मैं आपको बाय एग्जांपल सॉल्व करूंगा। मगर जो हमारे इनको मल्टीप्लाई करके आएगा वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी वो देख लेते हैं। हम लेट कर रहे हैं कि ए बी मल्टीप्लाई करके हमारे पास सी मैट्रिक्स आता है। ओके, तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बन के आएगा ये होगा सी आई के एम इंटू पी ऑर्डर का। स्टूडेंट, एम इंटू पी ऑर्डर का, इस ऑर्डर का होगा। देखिए अभी मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल। 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं, उससे क्या होगा, इजीली हो जाएगा। पहले देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे 2x2 की दो मैट्रिक्स है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट का रो, नहीं सॉरी, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है हमारे पास ए, उसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके भी नंबर ऑफ जो रोज है वो कितनी है, 2। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे फाइंड आउट करने के लिए कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं। अब देखिए दूसरी बात, हमें फाइंड आउट करने की किस ऑर्डर का बनेगा। तो उसमें क्या था, m इंटू पी ऑर्डर का बनता था, तो m ये हुआ एंड p हमारे पास ये हुआ, तो ये 2x2 ऑर्डर का बनेगा। ओके स्टूडेंट, आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए आपको जो मैट्रिक्स बनेगी वो इन बाहरी वाले जो ऑर्डर है इनका बनेगा, और जो इंटरनल वो है उनको सेम होना है, ताकि हमें पता चले क्या कि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। अब देखिए स्टूडेंट, आप इसमें ऐसे हर एक जो रो है उसका मल्टीप्लिकेशन इन कॉलम के साथ होना है। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इनको ऐसे आप इसको याद रखिए। देखिए आपने ऐसे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, फर्स्ट रो देन फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो ये हो गई एंड फर्स्ट कॉलम 5 7 हो गया, तो इनका इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे 1 इंटू 5, ओके, ये एंड 2 इंटू 7। ओके स्टूडेंट, ये देखिए इससे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस 2x2 मैट्रिक्स हमको फाइंड होगा। ओके, अब इस एलिमेंट को फाइंड आउट करना है हमें, A1 2 हुआ है, तो ये कैसे होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8। अब यहां पे देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा हमें, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7। अब देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिला, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट मिला, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हुआ, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या मिला हमें, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। ओके, बहुत ही सिंपल है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, और फिर क्या करना है, जितने भी रो या कॉलम में है उनको सबको ऐड कर लेना है। ओके, अब देखिए 5 प्लस 14, 6 प्लस 16, 15 प्लस 28, 18 प्लस
32। अब यहाँ पे देखिए 19 हो गया, 22, 43 एंड 50 एंड ये 2x2 की हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, हमने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हमें क्या एलिमेंट मिल गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट मिल गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फाइंड आउट, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हमें ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट फाइंड आउट किया। सिमिलर ऑपरेशन आपको 3x3 मैट्रिक्स में करना है। ओके, आइए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, देखिए स्टूडेंट, इसमें देखिए स्टूडेंट ये हमने एक और एग्जांपल लिया। देखिए मैट्रिक्स, ये फर्स्ट मैट्रिक्स ए किस ऑर्डर की है, 3x3 की, सेकंड क्या है, 3x3 ऑर्डर की। ओके, अब ये हमें फाइंड आउट करना है ए इंटू बी मैट्रिक्स। ओके, तो पहले तो देख लेते हैं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं। 3x3 ऑर्डर, तो इसका कॉलम एंड इसकी रो क्या है, ये इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सेकंड, किस ऑर्डर का बनेगा, मैंने बताया था ये आउटर वाले, तो ये हमारा जो है ऑर्डर बनेगा 3x3 का। ओके, अब एक्चुअली इसने बहुत बड़ा होना है, तो मैं इधर से इसको बनाना शुरू करता हूँ स्टूडेंट। देखिए पहले मैंने क्या बोला था, हमें फर्स्ट जो एलिमेंट है A11 वो फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और इंडिविजुअल एलिमेंट का करना है। जैसे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, एंड सेम प्रोसीजर आगे अदर एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए करना पड़ेगा हमें। ओके, तो करिए 1 into 2 एंड सब ऐड होते जाएंगे, 2 into 5 प्लस 3 into 1, ये हमें फाइंड आउट हो गया फर्स्ट एलिमेंट। क्यों हुआ ये फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई किया और उनका एडिशन। अब देखिए सेकंड एलिमेंट के लिए, देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 into 6 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 3। ओके स्टूडेंट, एंड थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 2। देखिए स्टूडेंट, आप देखिए हमारे पास ये क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करिए, 4 into 2 प्लस 5 into 5 प्लस 2 into 1। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट कैसे, 8 to 2 हमारे फाइंड आउट कैसे होगा, सेकेंड रो 4 into सेकेंड कॉलम 6 प्लस 5 into 3 प्लस 2 into 3। ओके स्टूडेंट, एंड 8 to 3 कैसे फाइंड आउट होगा, सेकेंड रो 4 into 1 प्लस 5 into 2 प्लस 2 into 2। स्टूडेंट, अब इस A31 फाइंड आउट करना है, तो कैसे होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2 प्लस 7 into 5 प्लस 1 into 1, देन 832 1 into 6 प्लस 7 into 3 plus 1 into 3, and the last 833 1 into 1 plus 7 into 2 plus 1 into 2। ओके, अब इसको देखिए स्टूडेंट, हम इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं और एडिशन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 plus 10 plus 3, okay, then 6 plus 6 plus 9, 1 plus 4 plus 6, 8 plus 25 plus 2, 24 plus
15 plus 6, 4 plus 10 plus 4, 2 plus 35 plus 1, 6 plus 21 plus 3, and the last element 1 plus 14 plus 2. अब स्टूडेंट इनका एडिशन करके जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स सी आ जाएगी, इसकी वैल्यू देखते हैं। 10 2 3 कितना हो जाएगा? 15, 6, 12 एंड 21, 11, 10, 25, 35, 30, 40, 45, 18, then 35, 36 and 38, and this will be 30 and 15, 16, 17. तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास दो मैट्रिक्सेस थी, ए बी और ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड 3/3, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन हो गया वो हमारा ये आ गया। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास इसके कुछ ये लॉज आते हैं। देखिए, जो एडिशन होता है मैट्रिक्स का वो क्या फॉलो करता है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये पॉसिबल होता है, उसका ऑर्डर चाहे कुछ भी हो। फिर है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में क्या होता है? जो मैट्रिक्सेस हैं ए प्लस बी प्लस सी, सपोज ऐसा है, तो अगर हम पहले ए प्लस बी को ऐड करेंगे देन सी ऐड करेंगे तो वो भी सेम वैल्यू होगी। अगर बी प्लस सी को हम पहले ऐड करेंगे देन ए में ऐड करेंगे। ओके, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट, हर एक मैट्रिक्स के लिए एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। वो क्या है? नल है। भाई किसी में भी अगर हम नल मैट्रिक्स को ऐड करें, ये जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा? सेम ही रहेगा। तो ए प्लस जीरो मैट्रिक्स या 0 प्लस ए इक्वल टू ए होगा, तो ये भी एग्जिस्ट करती है। एक और टर्म आती है इसमें, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स एडिशन में क्या होता है स्टूडेंट कि उसका जस्ट माइनस साइन, देखो ए एंड प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0, ये भी पॉसिबल है। तो ये चारों जो भी हमारे पास लॉज हैं, ये आइडेंटिटी है, ये सब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में फॉलो होती है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स ए और बी का, तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ओके, एसोसिएटिव लॉ क्या होता था? ए इंटू बी इंटू सी है हमारे पास सपोज, तो हम अगर पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें देन सी को,